मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे झनकार जीके इस क्लास में स्वागत है। आज है 15 जनवरी और आज हम लोग पूरे सप्ताह भर का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह के डेली वीडियो मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्पेयर नाम की आत्मकथा किस पर आधारित है जो 10 जनवरी 2023 में रिलीज हुई थी। तो स्पेयर नाम की आत्मकथा ये जो सो प्रिंस हैरी पर आधारित है जो 10 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है। तो अभी जो सो स्वास्थ्य संगठन ने जो सो युगांडा को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहड़ी जो सो भारत के किस देश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो लोहड़ी जो अभी हाल ही में मनाया गया है यह जो सो उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये खास तौर पर कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब के लिए सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। तो याद रखना है कि लोहड़ी जो सो भारत के किस देश का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये जो सो उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शहर में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, याद रखना है क्या चाहिए, गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। तो अभी जो सो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो सो इस सबसे लंबे एमवी गंगा विलास को जो सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिखाई है, हरी झंडी दिखाई है। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एजेंसी विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ पाँचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है। तो किस विश्लेषण के अनुसार, तो अभी जो सो नासा के विश्लेषण के अनुसार जो सो 2022 में 2015 के साथ पाँचवें सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई, वे कौन थे। तो अभी जो सो सुदर्शन पटनायक ने जो सो विश्व कप हॉकी की थीम पर कैसे चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई है, वे कौन थे। तो वे एक प्रसिद्ध रेत कलाकार थे। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी जो सो गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान जीवदया को प्रधानता देने के लिए व्यापक स्वरूप से किस अभियान का आयोजन किया गया है। तो अभी जो सो सभी पशु पंछियों पर जीवदया को प्रधानता देने के लिए वहाँ के जो सो मुख्यमंत्री ने क्या किया है, तो वहाँ पे जो सो एक योजना चलाया है, उसका नाम क्या है, 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया, वे किस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो अभी जो सो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है, वे किस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो वे जो सो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अध्यक्ष थे। यानी याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसका निशान क्या है, तीर धनुष जो इसका निशान है। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। तो अभी जो सो हाल ही में किस देश ने पंजाबी भाषा को अपनाने की घोषणा की है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो सो पंजाबी भाषा को अपनाने की जो सो घोषणा की है। तो याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 11 जनवरी 2023 को 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। तो अभी जो सो 11 जनवरी 2023 को जो सो किस शहर में, तो ये सो गुजरात के गांधीनगर में क्या मनाया गया, तो जो सो बाजरा का उत्सव मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 फरवरी को कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजेगा। तो अभी जो है सो 20 फरवरी को कौन सा देश जो सो सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान जो सो अंतरिक्ष स्टेशन आई किसमें ISS भेजेगा। तो ये कौन भेजेगा, रूस भेजेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंबई है ना, मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में किस औषधि उद्योग कंपनी के बेबी पाउडर को बेचने को मंजूरी दे दी है। तो अभी जो सो बच्चे का एक पाउडर है जॉनसन एंड जॉनसन, इसको जो सो मुंबई हाई कोर्ट ने जो सो अभी बेचने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो अभी जो सो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल जो सो पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो ये जो सो चांदीपुर से किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा। तो अभी जो सो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये जो कब मनाया जाएगा, तो 25 जनवरी को जो सो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग कौन सा है। यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग कौन है, तो उसका जो सो थीम सॉन्ग क्या है, हॉकी है दिल मेरा। याद रखना है ना, कौन सा क्या क्या चीज़ थीम है इसका, तो हॉकी है दिल मेरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है याद रखना, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है। तो अभी जो सो WHO ने किस ड्रग कंपनी को, तो याद रखना है मेरियन बायोटेक कंपनी को जो सो खांसी के सिरप को बच्चे को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा। तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया जाएगा, तो ये सो हुबली में किया जाएगा ना। तो याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अभी जो सो हाल ही में जो सो कौन सा, ह्यूगो लॉरिस जो सो फ्रांस की जो सो क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो याद रखना है ह्यूगो लॉरिस ने जो सो अभी फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि किस रेल को रेल मंत्री राज्यसभा शील्ड का प्रथम जो सो पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो अभी जो सो किस रेलवे को रेल मंत्री ने राज्यसभा शील्ड प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो अभी जो सो उत्तर मध्य रेलवे को जो सो रेल मंत्री ने न राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा अगला प्रश्न कह रहा है कि नाटू नाटू गाने क्या बोल रहे हैं, नाटू नाटू
कि नाटू नाटू क्या बोल रहा है, कह रहा है नाटू नाटू गाने को हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2023 दिया गया है। ये गाना किस फिल्म का है? तो याद रखना है कि नाटू नाटू गाने को अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2023 दिया गया है। ये गाना किस फिल्म का है? तो ये गाना है RRR का, है ना। RRR का है जो सो किस फिल्म का है? RRR फिल्म का जो सो ये गाना है नाटू नाटू। याद रखना है, इसे जो सो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड अभी 2023 में दिया गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है? तो अभी जो सो गृह मंत्री अमित शाह ने जो सो कहाँ पर, तो ये जो सो किया लाल किले में ना। तो लाल किले में जो सो इन्होंने क्या किया है? तो जय हिंद लाइट साउंड शो का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को जो सो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि अमेरिका ने पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब जीता? तो अमेरिका ने पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? तो यह खिताब जो सो इटली को हराकर जो सो अभी जो सो अमेरिका ने जीत लिया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो सो कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में कब मनाया जाता है? तो ये जो सो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। दोस्तों आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लगे हुए। अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।